अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आप सबको एक औरत और आदमी के बीच के रिश्ते की, एक ऐसे पाक रिश्ते की बात करने जा रही हूँ कि अगर उस पाक रिश्ते में एक ऐसा अल्फाज आ जाता है तो उस अल्फाज के जरिए से उसके सारे रिश्ते बिखर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। जी हाँ, मैं आज बात करने जा रही हूँ तलाक के बारे में। जो आजकल इंसान अक्लमंदी से काम नहीं लेता और किसी भी मुश्किल में रहता है और गुस्से की वजह से वो तलाक दे देता है। अपनी औरत को सिर्फ तलाक बोल देता है कि 3 बार तलाक तलाक करके बोल देता है कि मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। तो इस पर हजरत इमाम हसन और हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हा का बयान जरूर सुनिएगा कि उन्होंने क्या फरमाया है कि जब वो ऊपर से तलाक भी देता है, ऊपर से उसकी चुगली भी करता है, उसकी बुराइयां भी करता है ताकि लोग उसे नफरत करें। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर फेसबुक या किसी और पे देख रहे हैं तो मेरे वीडियोस को फॉलो और लाइक शेयर कमेंट्स करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। उन लोगों के पास खास करके शेयर कीजिए जो तलाक को एक आसान सा रास्ता बना दिए हैं। तो वीडियो शुरू करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। दोस्तों, तलाक तलाक एक ऐसी चीज हो गई है कि आजकल हर इंसान, हर आदमी, हर नौजवान शख्स किसी भी गुस्से में रहता है, थोड़ा सा भी उसके ऊपर गुस्सा आ जाता है तो सीधा बोल देता है कि मैं जाऊं तुम्हें तलाक दे देता हूँ। दोस्तों, तलाक एक ऐसी चीज है कि इस नाम को निकलते ही, उसके जुबान से निकलते ही वो औरत की जिंदगी, उस औरत की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। इसीलिए कभी भी आप इतने गुस्से में भले चाहे जितने रहें, लेकिन उस गुस्से में कभी अपने जुबान से तलाक का अल्फाज बिल्कुल भी मत निकालिएगा। क्योंकि आप तो शायद उस वक्त बोल देते हैं, लेकिन वो काम आपसे करवाता कौन है? वो काम आपसे शैतान करवाता है। उस वक्त आपके ऊपर शैतान शामिल रहता है। मियाँ बीवी के रिश्ते में सबसे पहले शैतान का ही हाथ रहता है, वो ही दोनों को अलग करवाता है झगड़ा लड़ाई के जरिए से। इसलिए इंसान उस गुस्से की हालत में सोचता नहीं है और जो मुंह में उनके आते हैं वो निकाल देता है। इसलिए मैं आज इस बात को बता रही हूँ, आप लोग हो सकता है जरूर समझ सकते हैं इस पे हजरत हसन और हुसैन का क्या कहना है। दोस्तों, एक बार हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हा अपनी बीवी को तलाक देने उनको तलाक देने का मन किया तो वो बोल रहे थे कि मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। तो हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हा ने आए और पूछे, भाई क्या आप भाभी को तलाक दे रहे हैं? मैंने सुना हो कि आप भाभी को तलाक दे रहे हैं। तो हजरत हुसैन हसन रजी अल्लाह ताला अन्हा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मैं उसे तलाक दे रहा हूँ। तो आपने फरमाया कि क्या आप जानते नहीं कि कुरान ने क्या फरमाया है, कुरान क्या कहता है हमसे? तो हसन रजी अल्लाह ताला अन्हा मुस्कुराते हुए फरमाया कि जी हाँ, मैं जानता हूँ। तो हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि भाई, कुरान हमसे कहता है कि औरत मर्दों का लिबास है, मर्द औरतों का लिबास है। इसलिए एक दोनों का एक चीज है, एक दोनों का ही रास्ता है। तो आप क्यों भाभी को तलाक दे रहे हैं, पूछते हैं। तो हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हा की फरमाते हैं कि मैं उसे तलाक दे रहा हूँ क्योंकि उसके अंदर शायद कोई बुराइयां है, कोई खामियां, लेकिन मैं उस बुराई को तुम्हें नहीं बता सकता हूँ। क्योंकि मैं तलाक दे रहा हूँ उसकी बुराइयों की वजह से, और तुम्हें इसलिए नहीं बता सकता हूँ कि वो मेरी बीवी है, मेरी औरत है। क्योंकि अपने औरत का राज किसी दूसरे को नहीं बताया जा सकता। सुबहान अल्लाह। दोस्तों, हजरत हसन रजी अल्लाह ताला उन्होंने कितना बड़ा बात हमसे कहे, लेकिन आजकल के नौजवान आदमी हो या वालिद जैसे भी हो, तो सब यही बोलते हैं कि तलाक भी दे देते हैं और ऊपर से जाकर के लोगों से बताते हैं कि मैंने तो उसको इसलिए छोड़ा कि उसके अंदर ये बुराइयां थी, ये मुझसे लड़ाई करती थी, झगड़ा करती थी, बात बात पे चिल्लाती थी, गुस्सा करती थी, पैसे मांगती थी, इस वजह से मैंने उसे तलाक दे दिया। दोस्तों, तलाक आप भले ही दो, लेकिन उसकी बुराइयां मत करो। लेकिन जो अक्लमंद शख्स है वो जरा जरा से छोटी छोटी सी बातों पे तलाक नहीं देता है। क्योंकि तलाक देने से अगर उनके बीच में 2 बच्चे रहते हैं तो उनकी भी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। आपस में भी वो एक दूसरे से मिल नहीं पाते, वो उनके झगड़े की वजह से वो बच्चे भी माँ बाप से अलग हो जाते। कोई कोई बाप के पास रहता है तो कोई माँ के पास। उन्हें इस तरीके से दोनों की मोहब्बत नहीं मिल पाती है। बच्चा किसी एक की मोहब्बत के लिए हमेशा तरस जाता है।
इसलिए कभी भी हमें दिमाग से ही काम लेना चाहिए। आप चाहे जितने भी गुस्से में हो, आपके बीच में चाहे जितनी लड़ाई झगड़े हो जाए, पर आपको तलाक देने की नौबत इस हद तक नहीं आनी चाहिए, क्योंकि जब आप तलाक दे देते हैं तो वो रिश्ता एक पल के लिए भी नहीं टिकता है, वो रिश्ता हमेशा के लिए टूट जाता है। आप चाहे तलाक गुस्से में दो या फिर ऐसे मजाक के लिए बोलो, लेकिन तलाक नहीं बोलना चाहिए मुंह से, क्योंकि तलाक ही इस्लाम की शरीयत में एक ऐसा ही लफ्ज है, एक ऐसा पहला अल्फाज है जिससे रिश्ता टूटता भी है और बनता भी है। इसलिए तलाक नाम का अल्फाज वर्ड्स अपने जुबान से बिल्कुल भी मत निकालिएगा। इंशाल्लाह दोस्तों, जो बात मैं आपको आज समझाने की कोशिश की, वो जरूर आपको समझ में आया होगा। आप जरूर समझ सकते हैं, क्योंकि आज के नौजवान बहुत समझदार है, हमारे वालिद साहिबान भी बहुत समझदार। इसलिए आप कभी भी कितने भी गुस्से में रहे, पर तलाक नाम का शब्द अपने जुबान से बिल्कुल भी मत निकालिएगा। अब वीडियो को मेरे लाइक सब्सक्राइब शेयर फॉलो कमेंट्स करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और उन लोगों के पास जरूर खास करके शेयर कीजिए जो आजकल छोटी छोटी बातों से तलाक देना चाहते हैं। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। मुझे यानी अपनी बहन और अपनी बेटी को दुआओं में याद रखिए। अपना खुश रहिए, सबको खुश रखने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज।